हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक बर्न पिसिंग की ड्रेसिंग। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सामान है, सामान विशेष रूप से स्टरलाइज ग्रेप्स ड्रेसिंग, नॉर्मल सलाइन, स्टरलाइज गोस पीस, बर्न ड्रेसिंग मटेरियल, ऑर्नमेंट क्रीम, फोर्सेप, डिस्पोजेबल एडेसिव टेप, सभी सामग्री को हम एकत्रित कर लेंगे। अब प्रॉपर हैंड हाइजीन करके हम ग्लेजरिंग करेंगे और जो भी सामान है उसको एक ट्रे में सेट करके रख लेंगे। इसके बाद जो हमारा पहला स्टेप आता है वो होता है ओल्ड ड्रेसिंग को रिमूव करने के लिए। तो हम ओल्ड ड्रेसिंग को रिमूव करेंगे और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से उसकी ड्रेसिंग की तैयारी करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ओल्ड ड्रेसिंग्स में जो बैंडेज थी उन बैंडेजों को हमने धीरे धीरे करके निकाला है और उससे प्रॉपर तरीके से हम उसको निकालते हैं। जब भी ड्रेसिंग को निकालते हैं, याद रखें कि हम किसी भी ड्रेसिंग को रफली तरीके से नहीं खींचेंगे, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट को बर्न है, चूँकि उसकी स्किन जो रहती है वो पूरी चिपक जैसी जाती है, ड्रेसिंग में चिपक जाती है। एज़ पॉसिबल तो नॉन एडेसिव जो ड्रेसिंग रहती है उसका यूज़ करते ही हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से ड्रेसिंग को निकालेंगे। जहाँ कुछ लगेगा कि ड्रेसिंग चिपक गई है तो नॉर्मल सलाइन की सहायता से हम उसको निकालेंगे और धीरे-धीरे उसे हम प्रॉपर तरीके से निकालते हैं। बर्न पेशेंट्स में पेन की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है, तो जब भी हम ड्रेसिंग को निकालते हैं, कोशिश करें कि जेंटली तरीके से उस ड्रेसिंग को निकालें। और जिस पेशेंट को हमने देखो चेस्ट की जो ड्रेसिंग है वो हमने निकाल दी है। अब हाथ के एरिया में जो ड्रेसिंग है उसको भी हम निकाल रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं, ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट है बर्न का। और बर्न पेशेंट की जो कॉज़ रहा है वो रहा है इसका इलेक्ट्रिक बर्न का। इसके जो हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक हाथ में जिसमें इवेंट फ्रंट डली हुई है और थोड़ी-सी बैंडेजिंग है, वहाँ इसने तार को गलती से पकड़ लिया था, लेकिन उस हाथ में तो हल्का सा स्कार आया, लेकिन इसका जो मेन पोर्शन जो चेस्ट और जो हैंड की जो स्किन है, या वो कह सकते हैं जो पार्ट, हम नॉर्मल सलाइन की सहायता से जो भी डेट कह सकते हैं या जो पस कह सकते हैं, एक स्ट्रोक बाय एक स्ट्रोक से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। एक स्ट्रोक से है कि एक गॉस पीस या एक पैड से एक बार में हम उसको स्क्वीज करते हैं। नेक्स्ट वर्क के लिए हम दूसरा गॉस पीस या दूसरा पैड यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से जेंटली तरीके से बिल्कुल धीरे-धीरे हम उस ड्रेसिंग को निकालेंगे और उसको क्लीन करेंगे। इसके बाद हम हाथ की क्लीनिंग करते हैं। हाथ में भी वही है, नॉर्मल सलाइन की सहायता से उसको प्रॉपर वॉश करेंगे और उसे धीरे से साफ़ करेंगे। इस प्रकार से वन बाय वन हम उसको क्लीन कर देते हैं। अब जो भी ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उस ऑइंटमेंट को हम इस पेशेंट के बर्निंग एरियाज़ में जहाँ-जहाँ वो जला हुआ है उससे लगाते हैं। जनरली हम यहाँ पर सिल्वर सल्फाडाइज़ीन जैसी जो मेडिसिन है उसका यूज़ करते हैं। सम केसेस में एडवांस ड्रेसिंग, जिसमें एक्वासेल एजी या इस टाइप की जो भी ड्रेसिंग आती हैं, कमर्शियल जो ड्रेसिंग आती हैं, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। पर वो डिपेंड करता है प्लास्टिक सर्जन पर और जो केयर करने वाला जो भी डॉक्टर्स हैं या जो सर्जन हैं उन पे डिपेंड करता है वो किस टाइप की ड्रेसिंग इस पेशेंट में चाहते हैं, तो उस प्रकार की ड्रेसिंग इसमें यूज़ की जाती है। वो सारा की सारा जो निर्णय है वो डॉक्टर का रहता है। तो यहाँ हमने केवल सिंपल सिल्वर सल्फाडाइज़िन का यूज़ किया हुआ है और उससे प्रॉपर तरीके से स्प्रेड करके लगा दिया है। घाव में जो सिल्वर सल्फाडाइज़िन है उसको लगाने के बाद हम वहाँ पे एक क्लोरोक्सीडाइन ड्रेसिंग जो आती है, जो नॉन एडेसिव ड्रेसिंग आती है क्लोरोक्सीडाइन की, उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और जिससे क्या होगा, जो नेक्स्ट ड्रेसिंग हम खोलेंगे, एक तो वो आपका ड्रेसिंग में चिपकेगी नहीं, दूसरा जो भी स्किन है, जो वहाँ पे स्किन जल चुकी है, वहाँ ये स्किन हील में भी काफ़ी हद तक मदद करेगी, क्योंकि ये भी एंटीबायोटिक जैसी प्रॉपर्टी रखती है, जिससे ये वहाँ पे एडेसिव का नॉन एडेसिव का काम भी करेगी और ये जहाँ से जहाँ तक बर्निंग एरिया है वहाँ पे भी हीलिंग का भी काम करेगी। और इसके अलावा इस पेशेंट को कुछ भी जो अदर मेडिसिन है, जो ओरल मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर, अदर जो ड्रग्स हैं वो डॉक्टर्स अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर रखा है, वो पेशेंट का अदर पार्ट हो गया। अभी हम केवल ड्रेसिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
इस प्रकार से हमने इसकी ड्रेसिंग के लिए प्रॉपर तरीके से क्लोरोक्सीडाइन की ड्रेसिंग या क्यूटीसेल की ड्रेसिंग हमने इसमें लगा दी है। इसके बाद में ये हम पैड उसके ऊपर से लगा रहे हैं, जिससे कि ये जो भी ड्रेसिंग उसको बैंडेज उससे टाइट ड्रेसिंग की जा सके और वो कुछ स्क्वीजिंग या कुछ जो पानी जैसा जो स्किन छोड़ती है वो इसको सोक कर ले। इस केसेस में कभी भी कोशिश करें कि वुंड को ओपन ना छोड़ें बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। बाहर के बैक्टीरिया और दूसरे जर्म्स आसानी से बॉडी के अंदर जाकर सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम